एक पत्नी का छुपा अफेयर, एक पति का राज। कोटद्वार में छुपी ये कहानी आपको हैरान कर देगी। तो आइए देखते हैं द क्राइम एक्सपोज्ड। रविंद्र कुमार 36 वर्ष के दिल्ली के वसंत कुंज जैसे ऐशो आराम से भरे इलाके में बसने वाले एक सफल व्यापारी थे। जिंदगी की हर सुविधा उनके पास थी, धन, दौलत और शानो शौकत, और एक पत्नी रीना सिंधु जो उनसे पूरे 20 साल छोटी थी। रीना 36 वर्ष की मुरादाबाद में एक अपना फिजियोथेरेपी सेंटर चलाती थी और देखने में हर चीज़ सही लगती थी। लेकिन दोस्तों, हर चमकदार चीज़ सोना नहीं होती। ये विवाह जो बाहर से एक सुखद सपना जैसा दिखता था, अंदर से एक टूटी हुई कहानी बन चुका था। खोखला, सूना और भरोसा तो जैसे कहीं खो सा गया था। मुरादाबाद में रविंद्र कुमार के पास एक भव्य मकान था जिसकी कीमत लगभग 3 करोड़ रुपए थी। रविंद्र इसे बेचना चाहता था क्योंकि उसके ऊपर लगभग 18 लाख रुपए का कर्ज हो चुका था, जिसके चलते वो 6 महीने जेल की सजा भी काट चुका था। लेकिन रीना इस फैसले के सख्त खिलाफ थी। ये मकान रीना के लिए सिर्फ 4 दीवारों का एक घर नहीं था, बल्कि उसकी शनाख्त, उसकी ताकत और अपने रिश्ते में उसका कंट्रोल था। शायद इसीलिए उसने इसे छोड़ने से इनकार कर दिया। लेकिन कहानी यहीं ख़त्म नहीं होती। क्या प्रॉपर्टी का विवाद ही असली समस्या, या फिर रीना के दिल में कुछ और ही पन रहा था? एक ऐसा राज, एक ऐसा छुपा रिश्ता जो इस कहानी को मोड़ देगा एक अंधेरों भरे रास्ते की तरफ। रीना के फिजियोथेरेपी सेंटर में एक दिन एक नया पेशेंट आया, परितोष कुमार, बिजनौर का एक आम इंसान जिसका रीना से पहले रिश्ता एक डॉक्टर और पेशेंट का था। लेकिन इलाज के दौरान ये रिश्ता धीरे धीरे बदलने लगा। बातें ज़्यादा होने लगी, मिलने जुलने का सिलसिला शुरू हुआ और रात के लंबे फ़ोन कॉल्स, इन सब ने एक नया मोड़ ले लिया। जो शुरुआत में सिर्फ एक जज्बा था, वो वक्त के साथ एक छुपी हुई साजिश बन गया। रविंद्र को इन सब बातों का जरा भी अंदाज़ा नहीं था। लेकिन एक दिन रीना और परितोष ने एक फैसला लिया कि उनके रिश्ते के रास्ते से रविंद्र को हमेशा के लिए हटा देना होगा, ना सिर्फ प्रॉपर्टी के लिए बल्कि अपने प्यार के लिए भी। 31 मई 2025 की रात रीना ने रविंद्र को एक पार्टी का बहाना दिया। उस रात उसने रविंद्र को इतनी शराब पिलाई कि उनका होश चला गया। फिर परितोष के बिजनौर वाले घर में एक फावड़ा उठाया गया और कहानी एक डरावने मोड़ पर पहुंच गई। जो कुछ रविंद्र के साथ हुआ, उसने रीना और परितोष के असली चेहरे सबके सामने ला दिए। हत्या के तुरंत बाद रीना और परितोष ने रविंद्र के शव को एक एसयूवी में डाला। उनका सोचना था कि अगर लाश को किसी दूर और सुनसान जगह पे छुपा दिया जाए तो कोई उन तक कभी नहीं पहुंच पाएगा। वो बिजनौर से निकलकर लगभग 500 किलोमीटर दूर कोटद्वार के घने जंगल तक गए। वहाँ एक अंधेरी और वीरान जगह पर उन्होंने रविंद्र के शव को फेंक दिया, ये समझकर कि अब ये राज कभी सामने नहीं आएगा। लेकिन रीना एक ऐसी गलती कर बैठी जो उसके लिए सबसे बड़ा सबूत बन गई। हत्या के बाद वो सोशल मीडिया पर एक्टिव रही। 3 जून को उसने एक रील बनाई, एक ऐसी रील जिसमें वो खुश नज़र आ रही थी, जैसा कुछ हुआ ही ना हो। ये रील बाद में वायरल हुई और पुलिस के हाथ एक पहला बड़ा क्लू लग गया। अब सवाल ये था, क्या रीना इतनी बेवकूफ़ थी या फिर वो इतनी ओवर कॉन्फिडेंट हो चुकी थी कि अपने राज छुपाने के बजाय उन्हें दिखाने लगे। 5 जून 2025 को कोटद्वार के जंगल में खड़ी एक एसयूवी से पुलिस को एक लाश मिली। शुरुआत में ये एक अनजानी मिस्ट्री थी। ना किसी को मालूम था कि लाश किसकी है और ना ही ये समझ आया कि वो वहाँ कैसे पहुँची। कोटद्वार पुलिस ने तुरंत इन्वेस्टिगेशन शुरू की। सीसीटीवी फुटेज, मोबाइल लोकेशन रिकॉर्ड्स और टेक्निकल सबूतों का सहारा लेकर उन्होंने धीरे धीरे इस राज का पर्दाफाश करना शुरू किया। जांच में ये सामने आया कि रविंद्र को आखिरी बार बिजनौर में देखा गया था। वहीं से उनका कनेक्शन रीना और परितोष तक जा रहा था। जब पुलिस ने रीना से पूछताछ की तो उसने पहले झूठ बोला, लेकिन जब सीसीटीवी फुटेज, कॉल रिकॉर्ड्स और सबूत सामने रखे गए
तो रीना और परितोष दोनों टूट गए। उन्होंने अपना जुर्म कबूल कर लिया। ये एक पूरी साजिश थी जिसमें प्रॉपर्टी और अपने बेकार के रिश्ते के लिए उन्होंने रविंद्र को जिंदगी से मिटा दिया। तो दोस्तों, ये थी रविंद्र कुमार के मर्डर की कहानी। एक ऐसी घटना जिसमें एक पत्नी और उसका प्रेमी मिलकर एक सोची समझी साजिश को अंजाम देते हैं। आज रीना और परितोष जेल के पीछे हैं, लेकिन ये सवाल अब भी जिंदा है, क्या ये सब सिर्फ पैसों के लिए था या वो मोहब्बत के नाम पर अंधभक्ति थी जो जुनून में बदल गई। इस कहानी से एक बात तो साफ है, धोखा, लालच और झूठी मोहब्बत कभी भी अच्छा अंजाम नहीं लाते। आप इस केस के बारे में क्या सोचते हैं? नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर दें। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि ऐसी और भी असली कहानियाँ आप तक पहुँचती रहें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक सेफ रहिए, अवेयर रहिए।